नमस्कार, जय हिंद। पटवार भर्ती के बारे में जो विचार चल रहे थे, पहले एक मोटिवेशन बात आप लोगों के लिए हमेशा की भांति कि जब तालाब में पानी भरा होता है तो आप देखते होंगे कि मछलियां जो है वो चींटियों को खाती है, और जब पानी सूख जाता है तो वही चींटियां उन मछलियों को खा जाती है। तो समय सबको मिलता है, वक्त वक्त की बात होती है, कौन उस वक्त का फायदा उठा पाता है। तो नजर डालते हैं पिछली भर्ती प्रक्रिया में क्या कट ऑफ रही थी। बिल्कुल हाँ, आपका सवाल हो सकता है सर परीक्षा का पैटर्न तो बदल चुका है। मेरे दोस्तों, पैटर्न बदल चुका है, लेकिन हम उस अनुसार कार्य कर सकते हैं जैसा गत वर्ष हुआ है। जो लोगों ने 5 साल में किया वो 5 महीने में करना है, और जो 5 महीने में किया वो हमें 5 दिन में करना है। सिर्फ यहां अंतर क्या पता करना है कि नेगेटिव मार्किंग कौन नहीं करनी। थाना हाथ जोड़ निवेदन कर रही हूं कि आप अगर मॉडल पेपर भी कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग से बचें। राजस्थान पुलिस के अंदर भी अभी हाल ही में यही हुआ है, जिसने ये किया वह पछता रहा है। तो देखते हैं, सामान्य वर्ग जो था 150 ही % थे, ठीक है, और अभी भी 150% है। थोड़ा सा बस बदलाव हुआ है कि वहां पहले हिंदी, मैथ और जीके था, अब यहां थोड़ा बदल चुका है। अब यहां इंग्लिश भी जोड़ दी गई है, रीजनिंग मैथ का पार्ट है जो थोड़ा बदल दिया गया। तो सामान्य वर्ग में जो पुरुष थे उन्होंने 150 में से 99%, दुकान पर जाओ नहीं 99 वाली, जो उसने ये किए उसका सही है। और यहां 86। अब कईयों का सवाल आएगा कि 2016 के अंदर तो मतलब कि 110 नंबर वाले का भी नहीं हुआ था जनरल में महिला का। तो ये पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर आसान है या टफ है ये उस पर निर्धारित करता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से बचना है। यहां ओबीसी जो पुरुष वर्ग के थे उन्होंने 96% सही किए, और महिला वर्ग में 82। यहां देख सकते हो आप, ये जो फाइनल मेरिट है सर ये आपने कहां से ढूंढी? अधीनस्थ बोर्ड की जो साइट है वहां पर ये दिया गया है, आप भी देखकर अपना आकलन कर सकते हो। थोड़ी सी खास बात देखो, ज्यादा ही है वैसे भी समझ सकते हो। एससी वर्ग के जो पुरुष हैं और एसटी वर्ग में जो पुरुष है और महिला, और इनमें थोड़ा सा एक अंतर देखने को मिला। यहां पर कई बार हमारे मन में ऐसा ख्याल आता रहता है कि गुरुजी मैं एससी से हूं, मैं एसटी से हूं, कि मैं नाक पढ़ दूं तो मेरा 4 नंबर कम आ जाएगा, फायदा हो जाएगा। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां गौर से देखिए सारे, यहां महिला वर्ग है 67 एससी की, और एसटी की महिला वर्ग 69। यानी यहां एससी की जो लड़की है उसको कम नंबर लाने पर भी सिलेक्शन हो गया, और एसटी की है जो उससे ज्यादा लाई तब जाकर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई अब सभी करने लग गए हैं। तो ये वर्ग वाला आप थोड़ा सा दिमाग से इसको निकाल दीजिए, ठीक है। फिर यहां पुरुष वर्ग यानी 85 और महिला ने जिसने 67 सही किए थे। और यहां सबसे ज्यादा आप देखोगे गुरुजी में तो शहरिया बन जानता नहीं, तो ठीक है, जिस लड़की ने शहरिया जिले 12 जिले की शहरिया जनजाति से जो थी जो लड़की, उसने 12% सही किया, और 12% के अंदर भी सिलेक्शन हो गया। अब कहा मैं तो नहीं शहरिया बन जाऊँ, तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाए। अरे ना करो यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये मन में ख्याल आता है, वो जीवन अपने उनका जी नहीं पाते हैं। ये उनका रहन सहन आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितने हमसे पीछे हैं। तो यहां जो पुरुष वर्ग था उनके 24 थे। अब जो खेल कोटे से भर्ती हुए या जो एक्स सर्विसमैन थे, जरा नजर उन पर भी डाल देते हैं, और अपने उन फौजी भाइयों को जरा आगाह कर देना कि आप अगर आ चुके हो तो आपके लिए मैदान खाली है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। सैल्यूट है उन फौजी भाइयों को जो 2-2 बार देश सेवा में मौका अपना रहे हैं, आजमा रहे हैं। एक्स सर्विसमैन जो है उनके 35% सही, यानी 150 में से 35%। कहने का मतलब यह है मेरा कि अगर वो हिंदी पढ़ते हैं और जीके पढ़ लेते हैं, करंट और कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, तो भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। यहां खेल कोटे से जो भर्ती हुए उनके 68। अब इस भर्ती में क्या होगा? अब यहां पर आप देख सकते हो सभी के पॉइंटों में नंबर दिए हुए, वो देखिए। अब कई बोलेंगे सर जो विधवा महिला है या जो जिसका डिवोर्स हो चुका है या कोई दिव्यांग है, तो ये तो निर्धारित करता है पेपर होने के बाद, आप इन सब से कम इनका ही मान लीजिए, ठीक है, चाहे वो जनरल में हो या एससी वर्ग में, किसी वर्ग में हो, इनमें सब में कम मान लीजिए आप नंबर, ठीक है। अब यहां एक चीज और मन में ख्याल ये आ जाता है कि सर 2021 में जो पेपर होगा उसके अंदर क्या मेरिट रह सकती है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा आकलन है वो यहां पर बता देता हूं। इस बार भाइयों आपने एक अंग्रेजी नाम एक शब्द जुड़े हुए है, इसके अंदर कुछ विलोम शब्द, मुहावरे वगैरह, पर्यायवाची शब्द जो है वो टॉपिक आप कर सकते हो, लेकिन जो इरर्स वाले जो है टॉपिक्स हैं अब उनमें पता ही नहीं चलता। अब इसके मान लो 11% आ गए, तो नॉर्मल जिस विद्यार्थी ने इंग्लिश की तैयारी कर रखी है वो 5% सही कर पाएगा। अब क्या करेंगे, कई होगा जगह
मेरा नंबर वो भी मार दिया, इन मिलन ला रहा, डेट मिलन ला रहा कर दिया, और बाद में वो कहेगा अरे बड़ा गलत हो गया मेरे तो पर्सन। अब यहां पर आने के बाद तुक्का नहीं मारना चाहिए। तुक्का आपका यूट्यूब की लाइव क्लास में चल सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गलत करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, आप उसको नोट कर लीजिए ताकि वो सही हो जाए। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं गणित की। गणित में क्या है कि अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर गणित का लेवल कैसा था, पटवार में गणित का लेवल ऊंचो ही आयो या नीचो कभी को नहीं आयो। आपके सामने जो मुख्य हथियार है वो एक तो है कंप्यूटर। जब पुलिस का पेपर हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न जितने आए, एक तो आप उसको पढ़ लेना। अब कहेंगे सर भारतीय इतिहास में तो जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उनको भी पढ़ सकते हो, वो आपके यहाँ कंप्यूटर पटवार में काम आ सकते हैं। जितने भी पेपर हुए हैं उनके आपको फर्स्ट ग्रेड वाले प्रश्न इतिहास के पढ़े होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है कि जीके का एक आधार वैसा ही यहां तैयार हो रहा है। यह भी कोई आम नौकरी नहीं है, नहीं तो बहुत सारे इसके भी आवेदन करते तैयारी करते। आप सभी देखते हो कि लाइव जो सेशन में कितने विद्यार्थी होते हैं। पटवारी बनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा कोई शब्द ही नहीं बना है जो नहीं हो सकता है इस दुनिया में। और एक है आरएस। अगर आप पटवारी की अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो 100% ऐसा है कि आपका आरएस का प्री एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले जो पटवारी बनी हुई 2 लड़कियां थी वह अभी सब इंस्पेक्टर में चयनित हो चुकी है और अभी वह आगे और तैयारी कर रही है, तो उनका लक्ष्य क्या है, आरएस। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो ये आपके सामने जो मेरिट थी आप इसको आधार बनाकर तैयारी करना। और एक बार पुनः कह रहा हूं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जय हिंद, जय भारत।